माई भारत आज आपको एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा से मुलाकात कराएगा जो अयोध्या की रहने वाली हैं, जानी मानी कथावाचिका हैं। उनका नाम है देवी राज राजेश्वरी। जो उम्र उनकी मात्र 28 वर्ष है, 27 जेलों में अपनी कथा सुना चुकी हैं और कथा को सुनकर तमाम कैदियों ने अपराध करना भी छोड़ दिया है। और कई कैदी तो संकल्प ऐसे भी लिए हैं जो अब वो ये कहते हैं कि हम देवी जी की कथा सुन के ही जो है अपने जीवन में सुधार लाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किरण बेदी जैसी जो है महान शख्सियत से वो जो है सम्मानित भी हो चुकी है। तमाम उन्हें सम्मान मिल चुका है। हम उन्हीं से बात करते हैं, देवी राज राजेश्वरी से, जो कथावाचिका हैं अधिका की। कि किस तरीके से आपने जीवन में कथा का लाया और सब जेलों में आपने कथा सुनाई। पहले तो माई भारत के सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम है। 2016 में वैसे तो कथा करते हुए 2014 से मैंने कथा प्रारंभ की, लेकिन 2016 में मेरी अयोध्या जेल से कथा का प्रारंभ हुआ। उस समय महाराज जी के पूर्व परिचित R.K. मिश्रा जी, जो एक घरेलू परिवार की तरह हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, उनके द्वारा अयोध्या की जेल में मेरी कथा हुई। और 2017 में सीनियर IAS अरविंद कुमार जी के द्वारा इस पहल से वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हर प्रदेश में ऐसी कथाएं होना चाहिए, हर प्रदेश में जेल में ऐसी कथाएं होना चाहिए। तो फिर वहाँ से प्रयाग में मेरी कथा हुई, नैनी जेल में। उसके बाद मेरी पश्चिम में गाजियाबाद में कथा हुई, और इसके बाद मेरी अलीगढ़ जेल में कथा हुई, गोंडा, बलरामपुर आदि आदि जेलों में मेरी कथाएं हुई हैं। और रही बात तो किरण बेदी जी, जो अपने आप में सभी महिला यात्रियों के लिए एक प्रेरणा है। और किरण बेदी जी जो जब तिहाड़ जेल की IG रहीं, तो उन्होंने जेलों में बड़ा सुधार कार्य किया। और उनका ये एक सोच थी, उनका ये मानना था कि मनुष्य बुरा नहीं होता है, मनुष्य के कर्म बुरे होते हैं। यदि बुरे कर्मों को सुधारा जाए तो वो भी श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। तो जो जेल, जो कारागार हम कारागार के नाम से जानते थे, उन्हीं की वजह से आज उसको हम सुधार गृह के नाम से जानते हैं। तो जब किरण बेदी जी को ये पहल के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ी सकारात्मक लगी ये पहल, और उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जेल में, नोएडा में, उन्होंने हमारी ट्रस्ट को सम्मानित किया। अभी हाल में ही 26 जनवरी 2021 में वर्तमान DG जेल आनंद कुमार सर के द्वारा हमारी ट्रस्ट को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। जी जी। देवी राजेश्वरी जी, ये बताएं कि जो है जैसे कि इस कथा में जो है आप जीवन यापन भी करती हैं, आपके पति भी हैं, एक बेटा भी है। कैसे आपके पति इसमें सहयोग करते हैं, कैसे बच्चे को भी आप पालती हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं। अभी तो जब से राघव जी आए हैं तब से तो भी कथा नहीं हुई, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आ गई। लेकिन महाराज जी के विषय में मैं क्या कहूँ, उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित इस कथा के लिए मेरे लिए कर दिया है। और जो जेलों में कथा हो रही है उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की मेहनत है। तो उनके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। माई भारत के दर्शकों को थोड़ा एक ऐसा भजन सुनाएं जिससे जो है, जो आपकी इस कथा के इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें भी लगे कि नहीं, कथा सुनने से ही ज्ञान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन सभी दर्शकों को मैं सुनाना चाहती हूँ कि मैं राम कथा के माध्यम से भी बताती हूँ कि इस जीवन में कुछ सार है तो वो भगवान का नाम है, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो मैं बड़े भाव से सुनाती हूँ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर नाथ हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर नाथ हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में मैं
प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो कि शरण श्री चरणों में आऊँ और जीवन में सुधार लाऊं। ये कहना है देवी राज राजेश्वरी का, जो आप अभी तक माई भारत पर देख रहे थे। इन्होंने अब तक जो है 28 वर्ष की उम्र में 27 जेलों में कथा सुनाया है और कई कैदी अपने जीवन में सुधार ला चुके हैं। माई भारत के तरफ से उन्हें भी बधाई दी जाती है। महेंद्र त्रिपाठी, माई भारत, अयोध्या।